आगे देखो स्तुति, चैप्टर का नाम बोलो सब कोई। द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 में एक का पूरा पढ़ चुके हैं, बनाने के लिए दिए थे, उम्मीद है सब कोई बनाकर लाई होगी, ठीक। और 2 का 1 बताए थे, आज स्टार्ट कर रहे हैं 2 का दूसरा, तीसरा ना दूसरा है, 2 का दूसरा है, 3 को पाई है। सब बुक में पढ़ो क्वेश्चन 2 का दूसरा क्या बोल रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। कितना गुणनफल दिया है? 306। किसका गुणनफल है ये? धनात्मक पूर्णांक। और कितने धनात्मक पूर्णांक? 2 धनात्मक पूर्णांक का ये गुणनफल है। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है पता है किसी को? वो तो ठीक है, प्लस धनात्मक बोले तो प्लस ही होगा, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते तब ना माइनस होता। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 आगे तक जहां जाओ, हो गया। अब धनात्मक पूर्णांक बोला है तो ये सब धनात्मक में है या ऋणात्मक में? धनात्मक में है। अब देखो ये 1 का 1 हो गया, ठीक। 1 में एक और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 4। फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। यानी सब में हम कितना जोड़े हैं? 1 जोड़े तो 1 2 3 4 5 आया। 1 जोड़े हैं तो हम काम जो करेंगे एक का यूज करेंगे, एक का यूज करते हुए करेंगे, ठीक। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है तो यहाँ पे पहले हमको मानना पड़ेगा पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और दूसरा, ठीक। लिखेंगे माना कि पहला, सब नोट करते जाओ, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने? x है तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? y होगा। कैसे y होगा? कैसे y होगा? हम हर जगह x y माने हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी क्या बोले थे? सब में हम कितना प्लस कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं। 1 में 1 जोड़े तब तो आया 2, फिर 2 में 1 जोड़े तो आया 3, फिर 3 में 1 जोड़े तो आया 4, और 4 में 1 जोड़े तो 5। ऐसे ही आगे करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, फिर 6 में 1 जोड़ेंगे तो आगे की संख्या क्या होगी? मिलेगी। यहाँ पे हम पहला जो संख्या माने हैं x, अब जो दूसरा माने हैं x प्लस, कितना प्लस करेंगे? कितना जोड़ते जा रहे हैं? 1 है, हो गया। तो प्रश्न से, अब प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला है कि दोनों का गुणनफल जो हम संख्या माने हैं, क्या माने? एक x माने हैं और एक माने हैं x प्लस 1, इसका गुणनफल, यानी कि गुणनफल कितना आ रहा है? 306 आ रहा है। गुणनफल बोला है तो गुना या जोड़ या घटाओ या भाग क्या होगा? गुना होगा। इनटू में लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? गुना है, बराबर इसका गुणनफल कितना आ रहा है? 306, हो गया। लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। अब आगे काम करेंगे, ठीक। यहाँ पे गुना है तो गुना करेंगे, x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x से 1 में गुना करेंगे तो प्लस x बराबर में 306।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये बराबर में 306 है और बराबर किधर आएगा तो माइनस में 306 बन गया। इतना ही पेन से छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। कैसे? हम बताते आ रहे हैं कि जब हम इतना पेंसिल छोड़ देते हैं तो एग्जाम हॉल में जो कॉपी चेक करता है, जो टीचर सबको ड्यूटी मिला रहता है, वो यहाँ तक चेक करेंगे लेकिन समझेंगे नहीं कि ये आंसर है या क्वेश्चन है या क्या है। समझेंगे? जब तक यहाँ आंसर नहीं लिखेंगे या फिर डिफिनेशन लिखा जाता है वो नहीं लिखेंगे तो नहीं समझेंगे। क्या लिखेंगे? अतः एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 क्या है? बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है। पिछले क्लास में हम पढ़ा कर बताए हुए थे, 2 का जो क्वेश्चन बोल रहा था कि जो क्या बोल रहा था, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि क्वेश्चन जो दिया गया है उसे बना करके उसे द्विघात समीकरण में लाना था। यहाँ पे पावर कितना है? 2 पावर है। जब 2 पावर हो, पावर यानी घात 2 हो, ये कौन सा समीकरण है? द्विघात। तो क्या लिखे? अतः एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। हो गया? नोट हुआ सबका? अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया ना? दूसरे में तीसरा 2 क्वेश्चन और है। दो का तीन बोला है, रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है। किसकी माँ? रोहन की माँ कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। ठीक। फिर उसके बाद बोला है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में ये पूरा घुमा रहा है क्वेश्चन, बस लास्ट में निकालना क्या है? किसकी आयु? रोहन की आयु निकालनी है। वो भी कैसा आयु? वर्तमान, यानी जो अभी उसका आयु होगा। ठीक। अभी तुम लोगों का कितना आयु होगा? मतलब तुम लोग आयु ना पता है, कोई बोल रहा ऐसे बोल रहे हो 13 14 15 13 14 15 ऐसे आयु होता है। एकदम निश्चित आयु ना पता तो 14.5। ये कौन आयु है 14.5? 10th क्लास में हो तो 14-15 तो होना ही होना है आयु। एज आयु बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। रोहन की उम्र निकालनी है और उसकी माँ का जो उम्र दिया गया है 26, वो भी कैसा उम्र निकालना है? वर्तमान, यानी जो अब भी होगा। अभी तुम लोग का जो 14 होगा, किसी का 15 होगा। ठीक। उसी का रोहन का क्या निकालना है? अभी वाला आयु निकालना है। अब रोहन हमारे सामने तो है नहीं कि डायरेक्टली पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा कितना उम्र है, और हम भी क्वेश्चन में लिख देंगे कि इतना उम्र है रोहन का, है कि नहीं? अब जहां भी हो उसका निकालना है, जोड़ घटाव जति करके। तो पहले हम क्या करेंगे? उम्र को मानेंगे। रोहन का उम्र वर्तमान क्या है, फिर उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है। ठीक। क्या लिखेंगे? माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। हो गया? तथा रोहन की माँ की
आयु क्या होगी? x प्लस 26। x + 26। कैसे? क्योंकि रोहन से उनकी माँ 26 वर्ष अधिक। एकदम सही। अधिक है तो प्लस या माइनस? प्लस होगा। रोहन का उम्र क्या माने? x माने हैं, और कितना वर्ष अधिक दिया है? 26 वर्ष, और अधिक दिया है तो प्लस में 26 वर्ष है। हो गया। फिर क्वेश्चन में दिया है 3 वर्ष, कहाँ गया? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। हाँ, याद होगा तुम लोगों को, जब हम पश्चात, पूर्व ऐसे वर्ष वाले में ही पढ़ाए थे, तो हम क्या बोले हुए थे? प्लस या माइनस? माइनस बोले हुए थे। याद है सबको? माइनस बोले हुए थे ना। पूर्व बोले थे माइनस, पश्चात बोले थे प्लस। पश्चात बोले थे प्लस होगा, और जब पूर्व पूछे तो माइनस होगा। जब हम अभी बोलेंगे कि हम ऐसे पूछे थे ना कि अभी मान लो तुम लोगों का 20 वर्ष है, मान लो, कोई सीरियसली मत ले लेना कि अभी हम 20 वर्ष कैसे हो गए। मान लो तुम लोगों का भी 20 वर्ष है, अगर हम पूछे कि 5 वर्ष पूर्व तुम लोगों का कितना आयु था, तो कितना बोलोगे? 25 बोलोगे? 15 था, है कि नहीं? अगर अभी बोल दिए कि अभी तुम लोगों का 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पश्चात क्या होगा? 25 होगा। तो पश्चात के लिए प्लस और पूर्व के लिए माइनस। हो गया। यहाँ पे क्या बोला है? उनकी आयु का गुणनफल बोला है, तो गुणनफल बोला है तो क्या होगा? गुना होगा। ठीक। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या है? रोहन का आयु देखो कितना है? x है। पश्चात बोले हैं तो प्लस या माइनस? प्लस। कितना वर्ष बाद, मतलब कितना वर्ष पश्चात? 3 वर्ष, तो प्लस में 3। हो गया। अब लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु। किसकी माँ की आयु? रोहन की माँ की आयु क्या है? माँ की आयु x + 26 है, और कितना वर्ष पश्चात बोला है? 3 वर्ष, तो फिर इसमें कितना प्लस हो जाएगा? 3 हो गया। गुणनफल बोला है ना गुणनफल, तो क्या करेंगे? इसका गुणना। लेकिन यहाँ पे अभी आगे काम करना है। x का x हो गया, 26 और 3 29, अब हो गया। गुणनफल बोला है, लिखेंगे तो प्रश्न से किसका गुणनफल करेंगे? इसका बोला है x + 3 और उसकी माँ की आयु x + 29। गुणनफल करने पर कितना आ रहा है? 360 हो जाएगी। हो गया। बराबर में 360। यहाँ पे गुणनफल करना है। 1 से x में गुना करेंगे तो x², फिर x से 29 में गुना करेंगे तो 29x, फिर 3 से x में गुना करेंगे तो 3x, फिर 29 से 3 में गुना करेंगे तो प्लस 9 3 27, 2 3 दूना 6 और 2 8, बराबर में 360। हो गया। x² + 29x + 3x प्लस में कितना है? 87। ये प्लस में 360 है, बराबर की उधर, और जब बराबर की इधर आता है तो माइनस में 360। बराबर करेंगे x² + 29x + 3x प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। और यहाँ पे 87 है और यहाँ पे 360 है,
उल्टा हमको घटाना पड़ेगा, तो साइन किसका होगा, माइनस का। अब 360 में से 87 घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, बचा कितना 7, 273 हो गया। यहाँ पे बराबर में 0, बराबर में 0, पावर कितना है 2 है। क्वेश्चन में कितना घात बोला था 2, चैप्टर का नाम है द्विघात, क्वेश्चन में बोला था द्विघात लाने के लिए, तो यहाँ पे कितना है, घात कितना है, पावर 2 है, यानी कि ये आंसर सही है। सही हो या गलत, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि द्विघात लाना है, यानी कि सब जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे वो सब क्या होगा, द्विघात ही होगा। अब लिखेंगे अतः x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x माइनस 273 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, यही हो गया आंसर। नोट हुआ सबका, हो गया। ये था 2 का तीसरा। अब लास्ट क्वेश्चन है 2 का 4। द्विघात समीकरण चैप्टर से तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है 2 नंबरी में, लेकिन ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब जरूरी नहीं है कि पूछता है या नहीं पूछता है, पढ़ना तुम्हारा काम है। क्या पता किसी किसी का नसीब भी खराब रहता है, जो पढ़ के जाओ वो आवे ना करे एग्जाम में, और जो ना पढ़ के जाओ वही आ जाए एग्जाम में। दो का 4, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चैप्टर का नहीं, चैप्टर तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितना दूरी, 480 किलोमीटर समान चाल से तय करती है। किससे तय करती है, रेलगाड़ी से, यानी कि ट्रेन से। रेलगाड़ी से 400 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक, उसके बाद हाँ वही 480 किलोमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन में, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो, कितना कम होने का बात किया है, 8 किलोमीटर पर आवर, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। टाइम कितना लिया है, 3 घंटा अधिक लिया है, तो प्लस में होगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कुछ बोलिए क्या, किसका चाल ज्ञात करना है, रेलगाड़ी का। यहाँ पे जब गाड़ी दिया है रेल का, तो रेल का ना चाल ज्ञात करेंगे। चाल मतलब दूरी। जब ज्ञात करना है रेल का चाल, तो मानेंगे भी, क्या मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर पर आवर है। स्पीड माना कि, अब उतना हिंदी में मत पूछना, क्योंकि हमको हिंदी में पूछना पता है। दूरी स्पीड जो भी हो, अब तो हम हिंदी पढ़ना ही छोड़ दिया, मैं पता ना हिंदी केहन हाल होगा हिंदी का। माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या मान रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर है, मान लिए। बस इतना ही निकालना था क्वेश्चन में। क्या निकालना था, रेलगाड़ी की चाल। ठीक, अब इसमें स्थिति होगा, स्थिति मतलब कंडीशन होगा। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है,
पहले बोला था क्या, रेलगाड़ी से 480 किलोमीटर तय कर रहा है। हम एक फॉर्मूला होता है, हम बताए हुए तुम लोगों को, याद है समय का क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। इसी पे दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखो पहला कंडीशन ये है समय, ठीक, बराबर में दूरी, दूरी कितना दिया है 480 किलोमीटर, 480, चाल, चाल क्या माने है x माने, ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा में है दूरी, फिर दूरी क्या है, वही है 480 किलोमीटर है ना, अब है चाल, ठीक। लेकिन यहाँ पे जब बोला गया था कि 8 किलोमीटर पर आवर में 3 घंटा क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है ना, तब चाल क्या है x है, कितना किलोमीटर 8 है, तो -8। ये है दूगो कंडीशन। अब बनाने चलेंगे, पहले इसी कंडीशन को क्या करें, लिख ले, स्थिति 1, स्थिति पहला है, क्या निकाले पहला स्थिति 480 बट्टा x हो गया। अब स्थिति दूसरा लिखते हैं, स्थिति 2, क्या निकाले हैं स्थिति दूसरा 480 बट्टा x माइनस 8 हो गया। अब बनाएंगे, कितना अधिक बोला है यहाँ पे 3 घंटा अधिक, कितना अधिक 3 घंटा अधिक। पहला स्थिति क्या था, लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से, तो प्रश्न से 480 बट्टा में x माइनस 8 बराबर 480 बट्टा में x प्लस, कितना अधिक बोला है 3 घंटा है, अधिक है तो प्लस होगा, ठीक। 480 x माइनस 8, ये प्लस में है, बराबर किधर आया तो माइनस में, 480 बट्टा x बराबर में 3। यहाँ पे क्या करना है, माइनस है तो बटा पर का घटाओ, x माइनस 8 इंटू x हो गया, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, बच क्या गया x, x से जब गुना करेंगे 480 में तो 480 x माइनस का माइनस, फिर x से x कट गया, बचा क्या x माइनस 8, 480 में गुना करेंगे x माइनस 8 से तो 480 x माइनस 480 में फिर क्या गुना करेंगे 8, x माइनस 8 से 480 में गुना किए तो 480 x 38 40 बराबर में क्या है 3। चार सौ अस्सी एक्स माइनस फिर 480 एक्स माइनस 38 40, यहाँ पे इंटू है तो क्या करेंगे गुना, x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर 8 से x में गुना करेंगे तो माइनस 8x बराबर में 3। एक प्लस में 480 एक्स है और एक माइनस में 480 एक्स, कट जाएगा दोनों, ठीक। यहाँ पे बराबर है, बट्टा में 3 के बट्टा में 1 लिख दिए, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब 3 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस का माइनस 8 से 3 8 x से 3 में गुना करेंगे तो
24x बराबर में माइनस 338 हो गया। 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब ये प्लस में है बराबर के उधर और बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 38 क्या लाना था? द्विघात समीकरण। यहाँ पे घात कितना है? 2 है। अतः 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण है। हो गया। एक्सरसाइज था 4.1। आज ही एक्सरसाइज खत्म होता है, कल स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 4.2 जिसमें टोटल क्वेश्चन है 6। बना लेना तुम लोग, ठीक।